हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। दिल से वेलकम है, शुक्रिया है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग डीप फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या वो सच में अभी भी आपके साथ रिश्ता चाहते हैं या आप ऐसे ही उनका इंतज़ार करते जा रहे हो, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड्स आपको आज क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की राइट नाउ थॉट्स क्या है, क्या है उनकी फीलिंग्स। इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना, आपके पर्सन की आज की फीलिंग्स अजीब सी हैं। अजीब सी मतलब इनका ऐसा कहना है ना कि हाँ, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखना है, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन जो जो मैं कहूँगा या जो जो मैं कहूँगी वो सारी चीज़ें तुम मान लो। इनकी कुछ शर्तें हो सकती हैं, मतलब इनको रिश्ता चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अपनी तरीके से ना, अपने तरीके से ये चलाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पर्सन, और ये जिद्दी भी है, मतलब आसानी से आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तो इनके दिल में है ओके, कुछ बातें हो सकती हैं जो वो चाहते हैं कि आप माने। शायद आपने कहा है कि ये मुझसे नहीं होगा, या फिर आपने अपनी बात रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो इनका कहना है कि नहीं, जो मैं कहता हूँ वो सही, या मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ठीक है, सो यहाँ पर इस वक्त पर्सन मुझे लगता है एक तो ईगो एटीट्यूड में है या किसी जिद पर अड़े हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप। हाँ, इस इंसान को आपसे प्यार तो है, आज भी ये प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी दूरियां हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या बातचीत बंद हो सकती है। तो उस दरमियान ये पर्सन काम पर फोकस कर रहे हैं, करियर को वक्त दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल के कोने में आज भी आपके लिए मतलब जगह है, और इनका दिल आपके लिए धड़कता तो है। बिकॉज दैट इज 9 ऑफ कप्स, इनकम्प्लीटनेस है। दिन भर हो सकता है कि काम पर फोकस कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं और बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वक्त कहीं ना कहीं आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये अकेले रहते हैं, ये डेफिनेटली आपको याद करते हैं। तो आज भी आपके पर्सन आपको मिस करते हैं और उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आती है ना कि पर्सन थोड़े से जिद्दी है, और ये ऐसे स्वभाव के पर्सन है ना आपके पार्टनर जो है, या पार्टनर लड़का लड़की, कि मेरी बात मान लो। ठीक है, हाँ मैं तुमको खुश रखूंगा, खुश रखूंगी, या तुम जो कहोगे ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं या मेरी कुछ शर्तें हैं, वो तुम हाँ कहो। तो मुझे लगता है इस इंसान को ना आपने हर तरीके से सपोर्ट किया है, लेकिन आप ऐसे इंसान मुझे दिखाई देते हैं ना, जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी सामने क्यों ना हो। आप गलत का साथ नहीं दे सकते, जो गलत चीज़ें हैं वो गलत ही है। आपका ऐसा है, और इनका कैसा है ना कि मैं जो करता हूँ वो सब कुछ सही है। अगर आप उनको रोकने की कोशिश भी करेंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, ये तुम मेरे साथ जो कर रहे हो वो गलत है, उनको लगेगा नहीं ये कुछ गलत नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो उनके पास हज़ारों बहाने भी होते हैं, हज़ारों वजह भी होते हैं आपको बताने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, उनके पास आंसर जवाब रहता ही है। आपको लगता है कि ये जवाब सही नहीं है, या आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि कहीं ना कहीं पर्सन आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, या फिर वो अपने तरीके से आपको नचा रहे हैं, जो कि आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि अगर मैं उसकी इज्जत करती हूँ या करता हूँ, वो भी मेरी इज्जत करें। अगर मैं उसको वक्त देता हूँ या देती हूँ, वो भी मुझे वक्त दे। तो ये यहाँ पर मिसिंग नज़र आता है। आने वाले वक्त में कुछ मैसेज आ सकता है पर्सन की तरफ से, कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, कुछ चीज़ों को लेकर ये ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं उनकी तरफ, और आपको उसमें जवाब मिलेगा। मतलब बहुत टाइम से अगर आप रुके हैं ना कि उनकी तरफ से कॉल आने दो, उनकी तरफ से मैसेज आने दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप एक तो खुद एक्शन लेना चाहते हो कि अभी मुझे जाकर एक बार फाइनली पूछ लेना है कि तुमको मेरे साथ रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए, वॉटेवर। ये यहाँ पर नजर आता है कि आप एक तो एक्शन लेने वाले हैं, या आपके पर्सन आकर आपको कुछ ना कुछ
क्लैरिटी देने वाले हैं वंस फॉर एवर, मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं टॉपिक को यहीं पर, और एक नई शुरुआत हो सकती है कुछ लोगों के लिए इसमें। बॉटम ऑफ द डेक, यस, आपकी फेवर में डिसीजन कुछ हो सकता है पर्सन का। ये पर्सन, आपके पार्टनर आपके फेवर में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या इस वक्त उनको लगता है, सारी कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ कमांडिंग कार्ड्स हैं, जैसे कि मेरी सुनो, वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, मेरी बात मान लो, ठीक है, वो यहाँ पर है, या मैं सही की एनर्जी यहाँ पर है। बाकी सब कुछ सही है कि रिश्ता जोड़ते हुए नजर आता है। कुछ डिसीजन, मतलब आपने कुछ कहा है या आपने उनको कुछ टाइम दिया है कि मार्च से पहले कुछ सोच लो, कुछ बताओ, तो वो यहाँ पर चीज़ें होती हुई नजर आती हैं। ओके, कुछ लोगों के हो सकता है सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेट साथ में कर सकते हो इस महीने में, ऐसी एनर्जी है। और ट्रैवलिंग की एनर्जी तो मुझे है यहाँ पर नजर आती है। साथ ही साथ कॉल मैसेजेस, उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आ सकता है, पूछताछ हो सकती है, बहुत वक्त के बाद बातचीत हो सकती है। सो नंबर 8, नंबर 9 लकी है, 8 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। और राशि अगर मैं देखूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि है, कैंसर पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है। और ऐसे तो मैजिशियन कार्ड में सारी राशियां हैं। एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सो चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर। सो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, कैंडल को लाइट करते हैं। आपको फ्लेम के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर का नाम लेना है और चेहरा भी उनका याद करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। जैसे कि आपके पार्टनर का नाम सुकन्या है तो वो लीजिए, आपके पर्सन का नाम रोमियो है तो बार बार वो नाम ले सकते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, डीप थॉट्स क्या है आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। देखिए सबसे पहले जो मुझे चीज़ यहाँ पर नज़र आती है ना कि हाँ, आप रीयूनियन चाहते हो, ठीक है, आप इनके साथ रीयूनियन चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कहीं ना कि आप अभी तक एडजस्ट ही करते आए हो इस इंसान के साथ। जो जो उन्होंने कहा आपने हर बात मानी है, और आज भी आप रेडी हैं कि उनकी बात जो भी है आप मान लेंगे, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते शायद। और आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जी वैसी है कि ये आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन उतना ही वो दूर जाते हुए नजर आते हैं। हो सकता है कुछ बातें उनको परेशान कर रही है इस वक्त, या हो सकता है ना कि इस वक्त ये पर्सन के पास कुछ भी ऐसी बात नहीं है, या कुछ भी ऐसा आंसर या कुछ भी ऐसा जवाब नहीं है आपके सवालों का, और शायद वो कुछ और वक्त लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने क्यूरियस आप हो ना कि रियूनियन हो जाए, इसी हफ्ते में हो जाए, या हो सकता है कि आपका बर्थडे है, आप ये सोच रहे हो कि कुछ भी हो जाए बर्थडे के दिन वो वापस आ जाए, और आप उनको समझा बुझा कर कैसे भी करके मना कर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यस, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फिक्र है इस पर्सन की, और आपके पार्टनर जो है उनको पता है कि आप पत्थर दिल नहीं हो, या फिर यू आर अ ग्रेट पर्सन, मतलब आज तक आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है। जहाँ पर इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, जहाँ पर उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, कई बार आपका दिल तोड़ा, लेकिन आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो दैट मेन एनर्जी यहाँ पर है कि किसी भी हाल, उनको ये लगता है ना आपके पार्टनर को कि कोई हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हो या कुछ भी नहीं कमाते हो, आपका प्यार उनके लिए कम कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने ये कभी एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं है कि तुम्हारा पगार इतने लाख होना चाहिए तभी मैं शादी करूंगी या शादी करूंगा। ये कुछ है ही नहीं आपकी तरफ से। बस आप एज अ पर्सन उनको पसंद करते हो, वो जानते हैं कि एज अ इंसान वो कहीं ना कहीं कम पड़ चुके हैं आपके सामने, लेकिन आपने उनको उतना ही प्यार दिया है पहले से अभी तक, उतना ही प्यार किया है, उसमें आपने कभी कम ज़्यादा नहीं किया है। मतलब उनके बर्ताव की वजह से या बुरे बर्ताव की वजह से आपका प्यार कभी कम नहीं हुआ, या आपको लोगों ने ये कहा कि क्या तुम उसके साथ रिश्ता रखे हो, वो तुमको इज्जत नहीं देता है,
या क्यों तुम उसके साथ रिश्ता रखी हो, वो तो तुमको चाहता भी नहीं, या वो तो ऐसे धोखेबाज है। लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं ये है कि नहीं, मुझे विश्वास है मेरा प्यार उसको बदलेगा। सो यू आर हैविंग फेथ ऑन योर सेल्फ एंड योर लव फॉर द पर्सन। आपको पूरी तरीके से यकीन है कि आपका प्यार इस इंसान को बदलेगा। ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको चाहेंगे, भले वो मन मर्जी चलाते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, ईगो एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन आपको यही लगता है ना कि ये कुछ भी हो जाए, ये पर्सन की आंखों में आपने देखा है, आपके लिए फीलिंग्स देखी है, आपके लिए तड़प देखी है। भले वो एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो जुड़नी चाहिए, तभी तो रिश्ता आगे बढ़ता है। तो आप जानते हो, आपका दिल ये कहता है कि ये पर्सन आज नहीं तो कल बदल जाएंगे और यस आपकी बात मानेंगे। आज हो सकता है कि वो जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं, कोई बात है जो नहीं मान रहे आपकी, या उसी वजह से वो नाराज होकर चले गए हैं, लेकिन आपको ये भरोसा है कि आज नहीं तो कल हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो आपको लगता है कि आपने जो भी कहा है या जो भी सोचा है या जो भी उनको बताया है वो सही है, ना उसमें आपका नुकसान है ना उनका नुकसान है, और वो आज नहीं तो कल समझेंगे, ये आपको फील होता है। सो देर इज स्टैग्नेंट एनर्जी, एक स्टक एनर्जी, जहाँ पर पर्सन को बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन दिल ही दिल में रखे हुए हैं, शायद वो कह नहीं सकते या उनको नहीं कहना है इस वक्त। तो कंट्रोलिंग इमोशंस की एनर्जी आज भी है, दिल में दबा कर रखी हुई भावनाएं मुझे दिखाई देती हैं। आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर ओ से हो सकता है या जी लेटर से हो सकता है, ओके, सी लेटर से भी हो सकता है, एस लेटर से हो सकता है। इनकी राशि टॉरस वृषभ हो सकते हैं, एरीज मेष राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जेमिनाई मिथुन राशि और कैंसर कर्क राशि हो सकती है। ये रियूनियन तो करेंगे आपसे, आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करेंगे, लेकिन शुरू शुरू में आपको लगेगा ना कि ये पर्सन वापस आए हैं लेकिन सुधरे नहीं हैं, वैसे की वैसे ही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि ये दूर जाते हैं और वापस आते हैं। और कोई भी दूर जाकर वापस आता है तो हम उससे एक चेंज एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये बदल कर ही आए, अपनी गंदी आदतें गंदी सोच पूरी तरीके से रिलीज करके वो आए। लेकिन इनका क्या है ना, ये सुधरते नहीं है, मतलब कुछ दिन के लिए आपको लगता है कि हाँ अच्छा इनमें चेंज है, लेकिन फिर से वो पैटर्न आ जाता है, फिर से वही बर्ताव शुरू करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा, आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, जिद्दी बन जाना। ओके, सो आपको ये लगता है हमेशा कि कुछ रेमेडी करनी चाहिए इस इंसान के लिए, ताकि वो प्यार से बात करें या प्यार से पेश आए आपके साथ, ये भी आप फील करते हो, ठीक है। ये शक्की टाइप के पर्सन हो सकते हैं, कई बार इस इंसान ने आपके ऊपर शक किया है, या हो सकता है कि आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है ना, अभी इस वक्त बातचीत नहीं हो रही दोनों के दरमियान, वो एक शक के कारण हो सकता है। मतलब इन्होंने आपके ऊपर शक किया है और इसके कारण ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। मतलब आपने उनको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कई बार कि नहीं, मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार है, लेकिन एक चिपलक है जो उनके दिल में चिक 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 करती रहती है। ओके, एक डाउट, कोई शक आपके ऊपर है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स लगते हो मुझे, ठीक है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लंबे हैं, ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, आप थोड़े से हाइट में कम हो सकते हो। साथ ही साथ उनकी एज, आपके पार्टनर की एज आपसे ज़्यादा है, 10-12 साल, या फिर आपकी भी हो सकती है। ओके, सो या काफ़ी डिफरेंस मुझे दिखाई देता है। सर्प दोष है, आपकी कुंडली में सर्प दोष हो सकता है, उसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। सर्प दोष है, आपके सपने में बहुत सारे सांप आते हैं या आसपास आपको सांप दिखाई देते हैं, कुछ करते तो नहीं है लेकिन सांप बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। सर्प दोष, इट इज शोइंग मी स्नेक एनर्जी। एंड यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि आप डर डर के रहते हो इस इंसान से, इस पर्सन से। मतलब आपको प्यार है, आपको पता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब वो कब भड़क जाए ना, किस एक्शन के ऊपर भड़क जाए या आपकी कौन सी बात पर वो रिएक्ट करें, वो आपको समझ में नहीं आता। मतलब एक सांप जैसा होता है कि शांत है तो है, कब भड़क जाएंगे आपको नहीं पता। सो एक डर आपको हमेशा सताता है कि वो ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, मतलब वो एग्रेसिव क्यों, या क्या है उनका, मतलब कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का एनर्जी मुझे नजर आती है। आपके पार्टनर का जो स्वभाव चेंज होता रहता है,
वो एक पास्ट लाइफ एनर्जी हो सकता है या पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हो सकता है। बचपन में कुछ घटनाएं घटित हुई हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, अपने माँ बाप को लेकर उन्होंने कुछ देखा है, झगड़े लड़ाई देखी है, डिवोर्स देखा है, इनके माँ बाप अलग रहते हैं या माँ बाप में से कोई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है पर्सन का, जो वो रिएक्ट कर जाते हैं। इन्होंने काफ़ी बार मतलब ये आपके ऊपर भड़क भी जाते हैं ना आपके पर्सन, तो बाद में खुद ही रोने लगते हैं कि मुझे माफ़ करो, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों हो जाता है। आपने उनको कई बार समझाया है और इसलिए आपको प्यार है इनसे, कि कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन वो बार बार करते हैं वो चीज़ें, वो गलतियां बार बार करते हैं। जो चीज़ें मुझे यहाँ पर और नज़र आती हैं वो है कि इस पर्सन का आपकी तरफ आना, या फिर ट्रैवलिंग की एनर्जी, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपसे मिले, बातचीत करें और जो टूटा हुआ रिश्ता है या जो बंधन आप दोनों का टूट गया है उसे ठीक करें। क्योंकि इनको ये लगता है ना कि अभी उनको ही आगे बढ़ना होगा। शायद आप कोशिश नहीं करना चाहते, या आप थक चुके हो इस इंसान के नखरे उठाते उठाते, आप काफ़ी थक चुके हो, अभी आप नहीं कुछ करेंगे ऐसा वो फील करते हैं। अगर उनको कुछ करना है तो खुद से ही करना होगा, यानी कि आपको अगर वापस लाना है अपनी ज़िंदगी में तो उनको ही कुछ ना कुछ करना होगा। शायद ये यस मुझे दिखाता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते अभी। अभी आप शांत हो, आप रीडिंग देख रहे हो या आप कंसल्टेशन लेते हो, लेकिन आप कुछ अपनी तरफ से नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका प्यार नहीं है, लेकिन आप ये अभी उनको दिखाना चाहते हो ना कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो। ठीक है? अभी तक अगर ये पर्सन कि आप अगर आप हर बात मान रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। आप इसलिए हर बात मान रहे थे क्योंकि आपको उनसे प्यार है, आपको उनको खोने का डर है, या आपको उनके साथ खुशी महसूस होती है और इसीलिए आप हर चीज़ उनके लिए कर रहे थे। आप वही इसलिए आप चुप हैं अभी, इसलिए क्योंकि आप ये सोचते हो ना कि आपके पार्टनर समझ जाए कि आपके जैसा कोई प्यार उनको नहीं करेगा। और आपने मुझे लगता है चैलेंज किया है इस इंसान को ना, इस बार चैलेंज किया है तुम जाओ और मेरे जैसा कोई पार्टनर ढूंढ के मुझे दिखाओ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। ये भी चैलेंज मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा आपने कहा होगा या नहीं कहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि आपको भरोसा है कि आपके जैसा टूट कर उनको कोई नहीं चाहेगा, या आपको ये भरोसा है ना कि आपके जैसा कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब हर कोई नखरा इनका जो आप उठा रहे हो ना, हाँ में हाँ मिला रहे हो, ऐसा कोई करेगा नहीं। ये उनको भी पता है अच्छे से और आपको भी पता है। ओके, सो आई थिंक एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, और ये न्यू बिगनिंग ऐसी हो रही है ना जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब जो भी हुआ अभी तक वो सारा, कहते हैं ना कि चिट्टा खोल के रखा है, मैंने क्या किया, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, तो कहीं ना कहीं वो हार चुके हैं, खुद की नज़रों में गिर चुके हैं, क्योंकि उनको खुद ही शर्म आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, उसको मैंने दर्द क्यों दिया, उसको मतलब मैंने इतना टॉर्चर किया या इतना परेशान किया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, यानी कि आपके। तो वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको रोते हुए देखा है और इसके लिए वो परेशान है। हो सकता है कि वो इंटेंशनली वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, जानबूझकर आपको वो दुख नहीं देना चाहते, लेकिन हो चुका है ऐसा कुछ। सो यस, ये पर्सन आज एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि पहले जैसे रिश्ता हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, या आप उनकी बात मान लोगे, या इस इंसान को ये भी लगता है ना कि वो नहीं समझ पाते ओके क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। कभी कभी कुछ भी कहते हैं, कभी कभी कुछ भी इनकी तरफ से रिएक्शन होता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो ना, आप सोच समझ कर, मतलब आपकी अपब्रिंगिंग कहीं ना कहीं अलग है, उनसे अलग है। आपका रहन सहन, उनका रहन सहन बहुत अलग है, उनके रीति रिवाज, आपके रीति रिवाज बहुत फ़र्क है। सो आपको पता है कहाँ पर क्या कहना चाहिए, कहाँ पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। सो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा एक प्रभावित करती हैं। उनको कभी कभी ये भी लगता है ना कि यस, आप दोनों जो मिले हो ना, वो ऐसे नहीं मिले हो, ये किस्मत में लिखा हुआ था। ओके, और इस इंसान को ये भी लगता है कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो तब से उनकी ज़िंदगी में खुशी मिली है, या उन्होंने
एक कंप्लीटनेस फील किया है। जो यहाँ वहाँ वो भटक रहे थे या गलत आदतों में फंसे हुए थे पर्सन, गलत लोगों की संगत में थे, आपके आने से वो काफ़ी अलग तरीके से दुनिया, अलग नज़रिए से दुनिया को उन्होंने देखा है। और मुझे लगता है ना कि वो आज तक खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे। आप देखेंगे ना, इस इंसान ने आपसे मिलने से पहले बैंक में कोई सेविंग नहीं किया था। वो काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था। आपने उनको बताया है कि पैसे कैसे सेव करते हैं, कैसे बचाते हैं, फ्यूचर को कैसे मतलब आप सिक्योर कर सकते हैं। तो आपने बहुत कुछ उनको आइडियाज़ दिए हैं, बहुत कुछ उनको बदलने की कोशिश की है। और आज वो चाहते हैं, उनको एक आदत सी हो गई आपकी आदत कि कहीं न कहीं आप हर पल, हर चीज़ वो आपसे ही पूछ के करते थे। और अगर आज आप दोनों साथ में नहीं हो या इस पर्सन ने खुद ही आपसे आपका साथ छोड़ा है, सो दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग दैट यू हैव बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। आप एक अहम हिस्सा बन चुके हो उनकी ज़िंदगी का और उसे वो झुठला नहीं सकते। ओके, दे आर वेरी 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 सीरियस अबाउट यू। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पर्सन आपको लेकर सीरियस होते जा रहे हैं और इनको अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि उनको पता है कि बात इतनी बिगड़ी हुई है, या जैसे कि हर बार आप जाते हो ना उनके पास कि चलो छोड़ दो गुस्सा या जो भी है, या बिना गलती के आप जाकर माफ़ी मांगते हो, वापस लेकर आते हो उनको अपनी ज़िंदगी में। इस बार शायद आप वो करना ही नहीं चाहते या आपका मन नहीं मान रहा है कि वो फिर से आप करें, क्योंकि आप इस इंसान को बताना चाहते हो। ओके, इनडायरेक्टली आप बताना चाहते हो कि यू आर रॉन्ग। ओके, सो आप चुप हैं। और ये जो आपका चुप रहना है वो कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। इसलिए तकलीफ दे रहा है क्योंकि उनको बुरे ख्याल आ रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं। मतलब आपने उनको छोड़ दिया या आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्यों चुप हैं आप, क्यों बोल नहीं रहे हो, या क्यों आप गुस्सा भी क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब आप शांत हो चुके हो। तो एक डर भी होता है। ओके, साइलेंस या चुप रहना भी एक आंसर होता है। ओके, जब आपको कोई ट्रिगर करता है ना, कोई गुस्सा दिलाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गंदी भाषा में उसको जवाब दें, ज़रूरी नहीं है। आप चुप रहने से भी वो इंसल्ट हो जाता है उस इंसान का कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने इग्नोर कर दिया। सो वो यहाँ पर उनको दिखाई देता है कि हो सकता है ना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि कल तक वो आपको इग्नोर कर रहे थे, वो उनका पैटर्न था, उनकी आदत थी, गुस्सा उनको आता था, आप कभी गुस्सा नहीं करते थे। लेकिन आज आप चुप क्यों हैं? क्या आपको भी गुस्सा आने लगा उनका, या फिर आपका मन भर चुका है, या आप तंग आ चुके हो, या इस पर्सन को आप नहीं चाहते हो अभी आप दोबारा ज़िंदगी में अपने, वो आए आपके पास, ये आप नहीं चाहते हो। तो बहुत सारे ख़्याल इनको परेशान कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस रिश्ते में। आज आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा जो याद आ रहा है वो है बुरे वक़्त में आपने उनका साथ दिया है। ठीक है, बुरे वक़्त में जहाँ पर सारे रास्ते उनके लिए बंद हो चुके थे, कोई नहीं था उनके सपोर्ट में, उस वक़्त आपने उनको सहारा दिया, या उस वक़्त शायद आपने उनको सपोर्ट किया है। यू वर देयर विद दिस पर्सन इन द गुड टाइम्स एंड ऑल्सो इन द बैड टाइम्स। ओके, सो आपने एक जगह बना ली है, इनके दिल में जगह बना ली है। शायद वो समझ नहीं पाए थे जब तक आप पास में थे, आप साथ में थे, आप करीब थे, तो कोई वैल्यू नहीं थी। आज अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए, खुद ही चले गए, तो खुद ही आना चाहते हैं वापस। ओके, और ऊपर से आप पीछे नहीं पड़ रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखता है यहाँ पर। ओके, सो मुझे लगता है कि एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से, ये जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपका था ना, उसकी हीलिंग हो रही है। हीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पर्सन की एनर्जी में चेंज मुझे नजर आता। आप हमेशा चाहते थे ना कि आपके पार्टनर बदल कर आए, ऐसे ना आए। जो आपको तकलीफ दिया वो काफ़ी हो चुका है, आपने बहुत झेला, 6 महीने से, 6 साल से, 1.5 साल से, किसी किसी का 2 2.5 साल से आप झेलते आ रहे हो इस पर्सन का स्वभाव, और वो चेंज ही नहीं हो रहा था, वैसे कि वैसे ही है। अभी आपने इनको छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, और अगर तुमको लगे कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया तो आ जाओ वापस, अपनी मर्ज़ी से आना, बदल कर आना। ये कुछ आपकी थॉट्स हो सकते हैं जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इनको बहुत कुछ कहना भी है। ओके, इनको ये कहना है ना कि हाँ, मैंने तुमसे दूर जाकर
ये रियलाइज़ तो किया कि यू आर इम्पोर्टेंट, या तुम सच्चे हो, या इनको ये भी लगता है ना कि कहीं न कहीं ना चाहकर भी उनको आपसे प्यार हो गया, या फिर भले वो अपने आप से झूठ बोल रहे थे कि मुझे प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है, व्हाटएवर, लेकिन आज इस इंसान को लगता है नहीं, मुझे उससे प्यार ही है, क्योंकि हर जगह, हर घड़ी बस आपका चेहरा क्यों आता है उनकी आँखों के सामने? कहीं पर भी वो जाएँ, आप दिखाई देते हो, आपका नाम सुनाई देता है, आपकी खुशबू आती है। ये क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन बन चुका है। मैंने पहले ही कहा था ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ट्विन फ्लेम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है क्योंकि वो आधा हिस्सा होता है आपके आत्मा का। ओके, सो आपके शरीर का। सो वो यहाँ पर एक खालीपन जितना आप महसूस कर रहे हो आज, कि कुछ भी हो जाए यार, वो लड़ता रहे मुझसे या झगड़ता रहे लेकिन वापस तो आए, ऐसे बहुत से लोगों की फीलिंग्स है। तो वो होने जा रहा है, लेकिन आप ऐसा मैनिफेस्ट मत कीजिए कि वो लड़े झगड़े लेकिन वो वापस आए, नहीं। आप यही मैनिफेस्ट करें कि वो सुधर कर वापस आए, एक अच्छे इंसान बनकर वो वापस आए, ऐसा आपको कहना चाहिए। सो राइट नाउ मुझे यही लगता है कि कहीं न कहीं ये पर्सन सुधर गए हैं, और आपके प्यार ने बदला है। डेफ़िनेटली आपके प्यार ने इस इंसान को बदला है, क्योंकि आप सच में इनसे प्यार करते हो, इनकी फ़िक्र करते हो आप, जो कोई नहीं करता है, वो उनको समझ में आ चुका है। छोटी-छोटी बात का ख़्याल रखना, मतलब आप चाहे आप दोनों सिंगल्स हैं, या चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या कुछ भी, आप हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हो, ओके? और वो उनको बहुत ज़्यादा आज वो मिस कर रहे हैं, वो मोमेंट्स, ओके? हर घड़ी कहीं न कहीं आपका ख़्याल है इनके दिल में, इनके दिमाग में। डेफ़िनेटली द फ्लेम इज़ हाई, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एक्शन लेने के मोड पर ये पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। बहुत ही जल्द ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, मतलब कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, या आपके सामने कुछ प्रपोज़ल रख सकते हैं। ये मैरिज प्रपोज़ल या व्हाटएवर इनके मन में तो है, कि बहुत ही जल्द इनको कुछ सीरियस कदम उठाना होगा, अगर सच में वो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा-हमेशा के लिए पाना चाहते हैं। वरना आप तो चले जाएँगे, और ये अकेले पड़ जाएँगे, जो कि उनको कभी बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सन क्लियरली नज़र आता है, किसी और को होते हुए भी नहीं देख सकते। ठीक है? सो मुझे लगता है कि अभी वो वक़्त आ चुका है जहाँ पर ये पर्सन दिल से आपको अपनाना चाहते हैं। वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड इट इज़ शोइंग मी रियूनियन। वक़्त लग सकता है लेकिन रियूनियन यहाँ पर है। ओके, लेटर के बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, के लेटर से कविता, कमलेश, और लेटर आर अभी मुझे दिखाई देता है। ठीक है? सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।